जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स पे। दोस्तों मेरा नाम है विकी प्रभाकर, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस अंडर ट्रेनिंग और भूतपूर्व यूपी पुलिस कांस्टेबल। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का रिजल्ट आ चुका है। अब बारी है डीवी की और मेडिकल की। दोस्तों मेडिकल में क्या क्या चेक होता है इस बारे में आपको मैं वीडियो में बताऊंगा और क्या क्या सावधानियां अभी से आपको बरतनी ताकि मेडिकल में आपको दिक्कत ना हो। मेडिकल रिगार्डिंग मेरी पूरी सीरीज होने वाली है दोस्तों, क्या क्या पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक क्या क्या चीजें चेक होती है और क्या क्या टिप्स हो सकती है आपको मेडिकल में आपको जो है पास करने के लिए। ठीक है, मेडिकल में फेल जो होने वाले पॉइंट्स है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मेडिकल होता क्यों और मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, वो इस वीडियो आपको सारे देखने को मिल जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें चेक करवानी है, पहले से चेक करके रखनी है ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत ना हो आने वाले समय। तो वीडियो को पूरा देखो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो और सही चीजें प्राप्त हो। दोस्तों बहकाने वाले लोग बहुत है, बहुत लोग बोल रहे हैं सेकंड कट ऑफ आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सेकंड कट ऑफ नहीं आने वाली, ऐसा कुछ नहीं, ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है। बस आपको ये सोचना है आने वाले समय में दूसरे एग्जाम की तैयारी कैसे करूं मैं, और मेहनत करनी है और अच्छे से जो चीजें करनी है। जो भी गाइडेंस का काम होगा मैं आपको कर दूंगा आपके साथ कि भाई गाइड कैसे एग्जाम कैसे क्रैक करनी है, कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, तो वो मैं एग्जाम वाइज कर दूंगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल होगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल होगा, मिनिस्ट्रियल या यूपीएसआई हो गया, तो इन एग्जाम्स के बारे में बता दूंगा कि भाई चीजें होती कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेडिकल में। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो सबसे पहली बात है मेडिकल हमारा होता क्यों। तो मेडिकल करने का एक तरीका ये है कि क्यों करते हैं मेडिकल। मेडिकल इसलिए करते हैं, आप जो है क्लर्क में जो क्लर्क होते हैं सीजीएल में मेडिकल क्यों नहीं होता इतना हाई फाई। मेडिकल एकदम करने की ये नीड पड़ती है कि आप फिजिकली फिट हो, मान लिया रेस निकाल के फिजिकली फिट हो, लेकिन आप मेडिकली फिट हो या नहीं। अगर आपको सोचो किसी आपको एक ऑपरेशन पे हो या पे कोई देश की सुरक्षा की बात है, आपके वहां पे ड्यूटी लग रही हो, आपको मान लो कि हाथ में स्वेटिंग हो रही है, पसीने आ रहे हैं, आपके हाथ से पिस्टल छूट गई, आपकी गोली कहीं से कहीं लग गई, तो पहला पॉइंट होगा कि भाई एक ऑपरेशन की सुरक्षा की दृष्टि से आपका मेडिकल होना जरूरी है ताकि आपकी वजह से कोई भी ऐसी क्षति ना हो जाए तो देश की क्षति हो और किसी चीज का नुकसान ना हो जाए। ठीक है, उसके अलावा आप फिट है कि नहीं, मतलब आपको कोई बीमारी है अंदर से, तो आप उतने जो है कर्मठ तरीके से ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, तो आपको कोई ना कोई दिक्कत बनी रहेगी, आपकी उंगली टूटी हुई है या कुछ और है, तो आप ड्यूटी करने में भी है जो थोड़ा असमर्थता दिखाएंगे। तो वो जो है चीज परफेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकली फिट इंसान ही जो है पुलिस वर्क के जो है अकॉर्डिंग वो चीजें हो पाती है। मान लो किसी की आंख वीक है, अगर वो दूर चोर कोई भाग रहा है, कोई गाड़ी निकल गई है उसे एक्सीडेंट करके, उसको नंबर नहीं दिख पाया। अब ये सोचो अगर उसकी आंख परफेक्ट होती, सही से होती, तो उसको नंबर दिख जाता। एक दुर्घटना जो है हो गई है, उसको जो है उसके सुरक्षा हेतु जो है उसके नंबर देख लोगे आप, जो कार्रवाई कर पाओगे। तो ये सारी चीजें मिला के देखा जाएगा तो आप फिजिकली मेंटली फिट हैं या मेडिकली फिट हैं, ये सारे एस्पेक्ट है पुलिस के अकॉर्डिंग जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए आपको जो है मेडिकल कराया जाता है। अगर आप सही से भाग पा रहे हैं, सही से चल पा रहे हैं, आपके फ्लैट फीट नहीं है, आप कुछ और दिक्कत नहीं है, बॉडी आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, आप मान लो रेड और ग्रीन में फर्क नहीं बता पा रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं अरे क्या ये क्या हो गया, आप रेड लाइट क्रॉस कर दिए, कुछ और कर दिए, क्लेश हो गया, तो सरकार अपनी बचाती है, याद रखना, विभाग अपनी बचाता कि उन पे कोई मुसीबत ना आ जाए, कि वो ऐसे बच्चे को ना भर्ती कर ले जो मेडिकली अनफिट हो, जो क्राइटेरिया दे रखा है वो अनफिट हो, फिर भी हमने उसे भर्ती कर ले तो वो जो चीजें कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, इसीलिए जो मेडिकल का टेस्ट कराया जाता है। और यूपी पुलिस में ऐसी एक विडंबना है कि जितने बच्चे वैकेंसी होती है उतने ही बच्चे मेडिकल के लिए भेजे जाते हैं, कि जो बच्चे मेडिकल में फेल होते हैं वो बच्चों की वैकेंसी खाली रह जाती है। तो ये चीज थोड़ी सी खराब है, हालांकि 1.5 गुना बच्चे पास करने चाहिए थे ताकि मेडिकल में होने के बाद जो है वो जो बच्चे हैं वो एग्जैक्ट हमें मिल पाए, जो कुछ है छटनी हो पाए। अब इन्होंने जितनी वैकेंसी होती है उतने ही बच्चे मेडिकल के लिए भेजे, तो जो भी फेल होंगे वो जो वैकेंसी बचेंगी। ठीक है, तो मेडिकल आपको मैंने बताया सबसे पहले आंखें, कान में कोई छेद नहीं होना चाहिए पर्दे में, आंखें 6x6 6x9, सबसे अच्छी आंख आपकी 6x6 होनी चाहिए और एक 6x9 चल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपके कोई भी दांतों का इतना बड़ा पॉइंट नहीं, लेकिन कैविटी वगैरह जो है उसको फिलअप करा लेना। आपके कान में कोई भी छेद नहीं होना चाहिए, कान की अच्छी सफाई होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों कोई भी आपको टैटू वगैरह है, बड़ा टैटू है, वो रिस्ट पे नहीं होना, सैल्यूटिंग हैंड होता है, यहाँ पे कहीं पे टैटू नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे है तो छोटा और ओम वगैरह जो है रिलीजियस साइन है वो हो सकता है। ठीक है, अलाउड है। उसके अलावा दोस्तों कोई भी डिफॉर्मिटी बॉडी में नहीं चाहिए, मतलब कैरी एंगल है, हाथ आपके जुड़ जाते हैं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत दूर से जो दिखे वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो आपको अंदरूनी मान लो कलर ब्लाइंडनेस है तो कुछ ना कुछ क्या पता एक पॉसिबिलिटी है, आप वहां तक पहुंचो तो सही। उसके अलावा जो चीजें हो सकती हैं आपको भी पता है ना, क्या पता हो जाए कुछ चीजें, तो वो चीजें पॉसिबल है। लेकिन जो चीजें सामने से दिख रही हैं वो बिल्कुल भाई उंगली कटी हुई पूरी, तो कैसे पास हो जाओगे आप। तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप जो है चीजें सही से करो। ठीक है, उसके अलावा नीचे आ जाओगे तो नीचे में दोस्तों मैंने बताया था उंगली कटिविटी नहीं होनी चाहिए ज्यादा। ठीक है, बाकी अंगूठा थोड़ा टेढ़ा है मुड़ा है वो चल जाएगा, इतना नहीं दिक्कत है कि उंगली छोटी सी इतनी सी कटी हुई है, सब चल जाएगा। बस प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए, उस हाथ का जो वर्क होता है, उस हाथ का जो काम होता है, आपको किसी को ग्रिप करना है या कुछ करना है, आपको चोट पकड़ना है तो आपको ग्रिपिंग आनी चाहिए। आपकी उंगली टूटी हुई है वो कटी रहेगी तो
ठीक है, कोई हड्डी टूटी है तो उस हड्डी का प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो ठीक हुई है नहीं हुई है, तो उस चीज का भी रखना है। कोई ऑपरेशन पहले हुआ तो उस ऑपरेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं या नहीं है, वो सारी चीज आपको ध्यान में रखना है। नीचे आ जाओगे तो नौकरी और फ्लैट फीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चीजें। नौकरी क्या होता है दोस्तों, नौकरी जब आप टखने अपने जोड़ते हो तो पंजे खोल के और पंजे जोड़ के दोनों तरीके से नौकरी चेक होती है। उसमें क्या होता है, आपके नौकरी में जब आप भागते हो आपके घुटने लड़ते तो नहीं है, कई बार क्या होता है रनिंग करने में दिक्कत होती है, इस वजह से फिजिकल पास कर लिया तो नौकरी भी ऑब्वियस सी बात है, नौकरी इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, बट चेकिंग तो होती है, तो आपको नौकरी का ध्यान रखना है। एक्सरसाइज से ये चीज ठीक हो जाती है। अगर आपके घुटनों के बीच में एक एटीएम कार्ड या स्केल निकलने की भी जगह है ना, तो आपको नौकरी नहीं है। ठीक है, आप पंजे जोड़ के एक बार देख कर लो, पंजे खोल के चेक कर लो, नौकरी अपनी खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, नौकरी और एक सही चीज होने वाली, मतलब सही हो जाएगी वक्त के साथ, तो नौकरी में इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर आप सोच रहे हो फ्लैट फीट में दिक्कत, भाई फ्लैट फीट भी सही होने वाली चीज है। बॉल रखो नीचे, जो बॉल होती है बॉल रखो, उसको रब करो डेली और एक्सरसाइज करते रहो यूट्यूब से देख देख के, तो आपकी जो है फ्लैट फीट भी ठीक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत मेजर पॉइंट ये है कि आपकी हड्डी कहीं टूटी नहीं होनी चाहिए। हड्डी हाथ टेढ़ा है या कुछ टेढ़ा है, ये घूम रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आप दूसरे से वो पूरा, क्योंकि आपके शरीर पे केवल अंडरवियर रहेगा। उसके अलावा जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो भी चेक होंगे। लड़कियों के मुझे नहीं पता, लेकिन लड़कों के तो प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं, और जो प्राइवेट पार्ट है उसमें अगर आपको हाइड्रोसील या हार्निया वगैरह है, उसका ऑपरेशन अभी से पहले से करा लो, या ट्रीटमेंट जो भी होता है वो करा के जाना। वहां पे आपको वहां पे पाइल्स वगैरह भी चेक हो सकती है, कहीं कहीं जगह नहीं होती है, कहीं कहीं जगह होती है, तो रिस्क नहीं लेना, आपको सारी चीजें सही करानी। ठीक है, तो ये सारा एक ओवरव्यू है, मैंने आपको बताया कि भाई ये चीजें चेक होनी चाहिए और आप पहले से चेक करा सकते हो। प्री मेडिकल इतना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जो मैंने बताया वो खुद से ही चेक कर सकते हो। आप नॉर्मल हॉस्पिटल जाओगे, सरकारी हॉस्पिटल में सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो, अच्छे एग्जाम की तैयारी मतलब अच्छी प्रैक्टिस, तो उस चीज का ध्यान में रखते हुए आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हो। वहां पे जाके प्रीवियस पेपर, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, हर चीज वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा डिस्काउंट कोड है PU10 की, जब भी बड़ी सेल है तब ले सकते हो, या फिर अभी भी ले सकते हो। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रभाकर अपडेट्स, वहां पे आपको मेडिकल के रिगार्डिंग जो आई चार्ट होते हैं, जो चार्ट आपको पूछे जाते हैं, मान लो कि नीचे मेरे को अभी भी याद है AUTHY MXV, ये सारी चीज राता वामा सा मेरे को अभी भी याद है, क्योंकि मुझे भी डाउट था कि क्या पता मैं ना देखूं, मुझे सही से ना दिखे चार्ट, तो ये सारे डाउट आपके मन में भी आएंगे। तो आप पहले से चार्ट को एक बार देख के जाओ, जब भी आपको किस साइड कटा हुआ है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, हिंदी है कि इंग्लिश है, जो आपके चार्ट है वो निश्चित रूप से 3 या 4 जो है पूरे उत्तर प्रदेश में वही घूम रहे हैं। ठीक है, वही चार्ट जो है आपके पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, तो अगर आप वो चार्ट पहले से देख के जाओगे तो आपको वो कुछ भी बोलेंगे तो आपको हल्का सा अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे ये था, मुझे याद है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा कोई भी समस्या मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको वहां पे जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा, और कोई भी दिक्कत होती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको वहां पे जवाब दूंगा। इसके अलावा मुझे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है प्रभाकर दरोगा DP और DPSI Wiki 98, है ना, ये मेरी आईडीज है। इसके अलावा आपको मैं समस्या ना हो इसलिए मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अपडेट करता रहूंगा मेडिकल के रिगार्डिंग, या कोई भी नया नोटिस आता है, नया वायरल नोटिस आता है, नई वैकेंसी आती है, हर चीज आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगी। हालांकि ट्रेनिंग में टाइम नहीं मिलता मुझे, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके मैं साथ बना रहूं जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए, और जब तक आप मेरे साथ बने रहो और मुझे सपोर्ट करते रहो, ताकि जो चैनल है हमारा बड़ा हो। और दूसरे एग्जाम्स की जो इन टॉपर्स के इंटरव्यू होते हैं, टॉपर्स की स्ट्रेटजी होती है, दिल्ली हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल हो या UPSI हो, जो भी होगा आपको हर चीज आपको इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हाँ, वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी चीजें पता लगे क्या कैसे होता है। मेडिकल जो आपका है अप्रैल मंथ में जो करीब आपको देखने को मिल जाएगा, मेरे ख्याल से अप्रैल में आपका मेडिकल स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल होने में इतना समय नहीं लगता, 60,000 बच्चे हैं मात्र, पूरे यूपी भर में मेडिकल होने हैं। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा काम नहीं है भाई, दिन में अगर 100 बच्चों का भी हो जाता है, 50 बच्चों का हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जिले बार मेडिकल मेरे ख्याल से 15-20 दिन में सब फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो LIU वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन है, वो पीछे पीछे चलता रहता है, उसमें आपका काम नहीं है। बस वेरिफिकेशन परमानेंट एड्रेस पे जरूर जाएगा एक बार, और जहां आप अभी करंट पे रहते हो वहां पे भी एक वेरिफिकेशन जाएगा। तो LIU वेरिफिकेशन जो है परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों पे जाता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें, जहां से आपने स्कूलिंग करी है वहां पे भी जो है वेरिफिकेशन जाता है। तो सब कुछ चीजें ओरिजिनल ही रखें, जो भी बच्चा फ्रॉड है वो बच के रहे भाई, गलत काम मत करना। ठीक है, वरना फंस जाओगे। बाकी ध्यान रखो अपना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।